burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मिस्टर एन के आर्या आपके साथ एक बार फिर सेकंड पार्ट लेकर के आज हम आए हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका सेकंड पार्ट हम आज शुरू करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको इस एक्सरसाइज को समझना है, इससे पहले पीछे वाले पार्ट को ज़रूर देख लें, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि अब दोबारा बार हम अगर इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिक करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा क्या होगा, वेस्ट होगा। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले पिछले पार्ट के अंदर हमने रिलेशन और रिलेशन के टाइप और किस प्रकार से रिलेशन बनती है वो सारे के सारे सिस्टम को एक डिटेल वर्क के अंदर हमने उसके अंदर वीडियो में डिस्कस किया। वहाँ पर हमने रिलेशन का सारा सिस्टम रीड किया। अभी आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक की, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके आपको लगभग अराउंड 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और अराउंड 15 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और अगर आप अदर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या अदर बुकलेट को आप रीड करते हैं तो वहाँ पर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की, और इसी एक्सरसाइज के साथ साथ जब आप इस एक्सरसाइज को रीड करोगे, वर्किंग रूल चेक करोगे, तो इसके साथ आपका पहले वाला काम भी कंप्लीट होगा और पहले से ज़्यादा शार्पनेस, क्लियरिटी आपके वर्किंग रूल के अंदर आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को देखें, और अगर डायरेक्टली इसी वीडियो को आप देख रहे हैं तो इससे पहले वाले पार्ट को आप ज़रूर देख लें, अगर आप इस वीडियो को कुछ ही समय के अंदर बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं तो। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकंड एक्सरसाइज है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ बात करते जी इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या कंडीशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन की रहेगी कि आपको 3 कंडीशन आपका जब क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा तो आप उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलोगे। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी R, सेकंड है S और थर्ड आपकी T। जैसा कि अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है, पढ़ी है या सोल्व की है तो आपको पता होगा कि R का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, S का मतलब क्या होता है और T का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव। यानी कि अगर तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की तीनों ही कंडीशन कोई रिलेशन सेटिस्फाई करती है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। अगर इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो हम बोल देंगे कि वो वाला सिस्टम इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर नहीं आता है, चाहे अदर 2 रिलेशन उसकी सेटिस्फाई करती भी हो। ठीक है जी। तो आपको पहले भी बताया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए लेके चलेंगे 1 एलिमेंट, सिमेट्रिक के लिए चलेंगे 2 और ट्रांजिटिव के लिए लेके चलेंगे हम 3 एलिमेंट। किससे बिलोंग करेंगे, किसी सेट से बिलोंग करेंगे जो सेट हमें गिवन होंगे। तो दोबारा से एक बार छोटा सा काम आपको रिपीट करवाने की कोशिश करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन है कि एवरी ए रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास ए और बी कोई भी ऑर्डर पेयर आप उठाते हो रिलेशन से, उसका अपोजिट भी उसके अंदर क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है जी। ट्रांजिटिव में क्या करते थे, फर्स्ट 2 का पेयर, नेक्स्ट 2 का पेयर, और ये हमारे पास रिलेशन के अंदर होंगे। इनके बेसिस पे फर्स्ट और लास्ट का भी पेयर आपके पास रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऑल 3 ऑर्डर पेयर satisfy the condition, all 3 condition, then we can call that the relation is equivalence relation, otherwise not। ठीक है जी। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। कुछ क्वेश्चन इसके यहाँ सोल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार इसका वर्किंग रूल रहेगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए या इसका 15 क्वेश्चन समझ लीजिए, सभी का प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन दैट। आपको एक कंडीशन दी गई है, एक कॉलेज है जिसके अंदर आपके पास लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर हमने कोई एक अलमीरा को उठाया। उस अलमीरा के अंदर एक कंडीशन है कि जितनी भी बुक्स होंगी उनके अंदर नंबर ऑफ पेज क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे।
इस कंडीशन को लेकर के चलेंगे और चेक करेंगे कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली जो रिलेशन है दो बुक्स के अंदर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अगर आपको क्वेश्चन आता है शो दैट, तो इसका मतलब प्रूफ करना है, और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है टू चेक, तो इसका मतलब हमें तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन रिलेशन, ठीक है जी, पहले रिलेशन को राइट डाउन करेंगे। इसने बोल दिया x एंड y सच दैट, कंडीशन दे दी नंबर ऑफ पेज इन x बुक x इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ पेज इन बुक y। समझ गए जी। तो चेक करना है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। आप इसको लिखोगे और इसको चेक करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, यहाँ क्या लिखोगे फॉर सिमेट्रिक, और यहाँ पर लिखेंगे फॉर ट्रांजिस्टिव, ठीक है जी। तो आप चेक करोगे, लेट हमारे पास कोई ए है, सेट है जिसकी कंडीशन क्या है ऑल बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है जी। हम यहाँ कोई भी बुक लेके चलेंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चन आपको x और y की फॉर्म में तो आप x ले सकते हो, अदरवाइज आप a b c कुछ भी आप एलिमेंट ऐसा लेके चल सकते हो। जैसे हमने x लिया, x कोई बुक है जो बिलोंग करती है सेट ए सी, यानी कि उस अलमीरा से बिलोंग करती है या उस लाइब्रेरी से बिलोंग करती है, ठीक है जी। अब आपको पता है यहाँ थोड़ा सा दिमाग का काम करना, थोड़े से लॉजिक चलने हैं, ठीक है जी, उसी के ऊपर काम होगा। जितनी भी ये बुक्स होंगी, जैसे बाई चांस ये x कोई बुक है या आपके 12th क्लास का कोई मैथमेटिक्स है, आप उसी टाइप के चाहे कितने भी मैथ खरीद लें सेम, तो क्या उनमें सेम नंबर ऑफ पेज होंगे? सेम बुक के अंदर क्या होते हैं सेम पेज होते हैं। तो यानी कि एवरी x इक्वल टू किसके एवरी x के नंबर ऑफ पेज, यानी कि तो क्या होगा प्रत्येक x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो रिलेशन की कंडीशन है। रिलेशन का मतलब क्या है, हम ऐसी बुक के ऑर्डर पेयर बनाएंगे चाहे वो बुक सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। मेन कंडीशन क्या है, उनमें नंबर ऑफ पेज क्या होना चाहिए सेम। तो सेम बुक के अंदर तो सेम पेज होगी, और जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इक्वल नंबर वाली तो रिलेशन में जाएगा, और जैसे हम इसको चेंज करते रहेंगे वो इक्वल होगा। तो यानी कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव है ये कंडीशन। अगर हम बात करें किसी ऑर्डर पेयर की x और y जो रिलेशन के अंदर है, इसका मीनिंग क्या है? देखो जी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। इसका मीनिंग है ये इसके अंदर अगर है, ये ऑर्डर पेयर अगर इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है तो यानी कि ये रिलेशन की सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है नंबर ऑफ पेज इन x इक्वल होगा किसके y के। अगर मैं उल्टा लिखूं कि जितने पेज y के अंदर उतने ही पेज किसके अंदर होंगे, ये तो सेम बात होगी भाई। इसके अंदर अगर 400 पेज है तो इसमें भी कितने होंगे? अगर ये इक्वल है तो लिखेंगे y और x भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो क्या लिखेंगे इसको सिमेट्रिक है। ट्रांजिस्टिव में हम क्या लेके चलेंगे? 3 बुक्स लेके चलेंगे। कोई 3 बुक्स हमने ले ली। मैं आपको पहले बता चुका हूँ वेरिएबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, x y की जगह a b c एनीथिंग कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, बस ध्यान रहे उसको पहले यूज़ ना किया हो, ठीक है जी, सेम एलिमेंट, ताकि वो वेरिएबल की जो चेकिंग है उसमें गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है जी। जैसे कि यहीं पर हम किसी पॉइंट को p को पॉइंट में भी लिख लें और p को किसी और चीज़ के लिए भी डिनोट कर दें, और फिर बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है या फिर एग्जामिनर में कन्फ्यूज़न रहता है जब चेकिंग के टाइम पे इसने यहाँ पर p कौन से वाला यूज़ किया है, पॉइंट वाला यूज़ किया है या नोटेशन वाला यूज़ किया है। तो आप बस ये ध्यान रखना कि आप जो भी वेरिएबल यूज़ करो उसका 2 जगह प्रयोग ना हो, ठीक है जी, बस आपको यही ध्यान रखना है। अब हम ऑर्डर पेयर लेते हैं जी पहले वाला, यानी कि x और y किसके अंदर होगा रिलेशन में। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ पेज इन x बराबर होगा किसके y के। सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे y और z, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये भी किसके अंदर है रिलेशन में। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ पेज ऑफ y किसके बराबर होंगे नंबर ऑफ पेज ऑफ z। इक्वेशन नंबर 2 मान के चलते हैं। अब आप बताइए, अगर आप दिमाग के अंदर सोच के चलते हैं कि इसके अंदर 400 पेज है, अगर उसके इक्वल है तो उसमें भी कितने हैं? अगर इसमें 400 है, y में कितने थे 400, इसके इक्वल है तो इसमें भी कितने होंगे, यानी x और z भी इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करता है तो ये रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और थर्ड कंडीशन यानी कि फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या बन गया ये ट्रांजिस्टिव। तो द रिलेशन इज
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज आपको मैं बता सकता हूँ कि पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही प्रोसेस चलेगी। अगर किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता सिस्टम, तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन जब आप किन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये ज़रूरी है कि जो बच्चे भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नहीं तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अदरवाइज जब आप मैथमेटिक्स रीड करते हैं तो साथ साथ आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग बढ़नी चाहिए। 3 कंडीशन पे ही मैथमेटिक्स आपका सोल्व हो सकता है। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात को? यानी कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बेस्ड पे अपने दिमाग के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करोगे, तो आपको माइंड के अंदर ही पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन राइट वे में चल रहा है कि रॉन्ग वे में चल रहा है, हमारे पास कितनी चीज़ें एक्यूरेट है और कितनी चीज़ें इनएक्यूरेट है या इनकरेक्ट है। तो उन्हीं चीज़ों को माइंड की इमेजिनेशन से आपको उठाना है कि ये वाली चीज़ें पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है जी। दूसरी बात, आप ध्यान रखें, जब आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है और आपको पता है कि वो चीज़ें ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल वेरिएबल में XYZ या ABC में आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आपको पता है कि गलत है, तो गलत के लिए गलती को नोटेट करना ज़रूरी होता है। अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो इसका मीनिंग ये है, अगर आपको पता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज़ रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का, पॉसिबल वैल्यू का। और जब आपको पता है कि ये सिस्टम हर जगह रिफ्लेक्सिव है, तो आप वहाँ A से काम चला सकते हैं। किसी भी एक वेरिएबल को लेके A ले सकते हो, P ले सकते हो, Q ले सकते हो, XYZ एनीथिंग, कोई भी एक वेरिएबल से आपका काम चल जाएगा अगर वो सिस्टम हर जगह राइट है तो। और अगर रॉन्ग है तो आप कोई भी एग्जाम्पल देके उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई है, इन्हीं का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, शो दैट द रिलेशन दे दी Z ऑन इंटीजर के ऊपर, और कंडीशन दे दी उनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और चेक करके चलते हैं कि ये वाला सिस्टम हमारा इक्विवेलेंस है या नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन ऑन क्या दे दी, Z किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर को। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इंटीजर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जो परफेक्ट वैल्यू होती है लेकिन बोथ साइड होती है, प्लस में भी होती है और जीरो भी साथ में मेंशन होता है। ठीक है जी। तो यानी कि किसी क्वेश्चन को सही या गलत ठहराने के लिए हम उस कंडीशन को जरूर फॉलो करेंगे। यानी कि हो सकता है क्वेश्चन जो हम लेके चलते हैं कि बहुत सारी जगह पे इक्विवेलेंस ना हो, लेकिन हो सकता है वो जिन जिन जगह पे इक्विवेलेंस नहीं है वो वाली जगह इसमें एग्जिस्ट ही ना करती हो। ठीक है जी। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। यानी कि कोई क्वेश्चन बहुत सारी जगह पे सही हो सकता है और बहुत सारी जगह पे गलत हो सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ऐसी कंडीशन दे दे कि जिन जगह वो गलत है उन जगह को पहले ही नेगलेक्ट कर दिया गया हो। यानी जैसे यहाँ इंटीजर बोल दिया तो यहाँ पर हम फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते, रूट वाली वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। समझ गए मेरी बात को? तो जो कंडीशन में हो सकती है, हो सकता है वो फ्रैक्शनल केस में सेटिस्फाई ना करे, लेकिन इसने पहले ही वो कंडीशन लगा दी कि आपको लेने ही कौन से नंबर है, इंटीजर लेने हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर नेचुरल नंबर दे देगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन माइनस की वैल्यू पे सेटिस्फाई ना करे, लेकिन जैसे ही बोल दे कि रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, यानी उसने जहाँ गलतियाँ हो सकती है उस सिस्टम को पहले से नेगलेक्ट कर दिया और उसने बोल दिया आपको सिर्फ इस दायरे के अंदर सिस्टम को चेक करना है ये एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है जी। तो यानी इंटीजर का आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर। कंडीशन क्या दे दी, रिलेशन दे दी XY में। आगे जाके क्या करेगा, इस XY को कवर अप करेगा। XY की जगह AB दे देगा, PQ दे देगा, L1 L2 दे देगा, T1 T2 दे देगा, P1 P2 दे देगा। इस प्रकार से वेरिएबल को चेंज करेगा। लेकिन क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट जो बेस है, जो क्वेश्चंस की आत्मा है, जो स्टेटमेंट की आत्मा है, जो टॉपिक की आत्मा है, वो चेंज नहीं होगी, शरीर बदलता रहेगा। ठीक है जी। तो वैसे ही काम करेंगे यहाँ x और y में, सच दैट x माइनस वाई क्या दे दिया इसने, क्या होना चाहिए, इंटीजर दे दिया। ठीक है जी। छोटी सी बात करें, अभी मैं शॉर्टकट में लिखूँगा
रिफ्लेक्सिव को R, सिमेट्रिक को S और ट्रांजिस्टिव को T। अगर यहाँ हम कोई भी नंबर लेके चलते हैं इंटीजर, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होना चाहिए कि x और x रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि ये इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करके, कंडीशन क्या है, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो हम यहाँ बात करते हैं, इसको लेके चलते हैं पहले यहाँ पे। अगर आप लेके चलते हो x माइनस एक्स, किसी भी नंबर को अपने आप के अंदर से माइनस करो तो क्या आंसर आएगा, 0। और 0 क्या होता है, यानी ये वाला सिस्टम x और x रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब इसके ऊपर जो ऑपरेशन दिया वो ऑपरेशन लगाने के बाद वो हमारे सिस्टम के अंदर जाना चाहिए, इंटीजर के अंदर जाता है तो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, एवरी नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो सिस्टम क्या है, रिफ्लेक्सिव। हम इसके अंदर से कोई ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे, x और y जो रिलेशन के अंदर है, दोनों नंबर कैसे हैं, इंटीजर है, दोनों नंबर कैसे है, इंटीजर। देखो जी, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लेके चलते। सिमेट्रिक का मतलब होता है, जो पिछली वीडियो में बताया था, रिलेशन के अंदर से ही ऑर्डर पेयर उठाते हैं और उसी का उल्टा चेक करते हैं। तो कोई भी ऑर्डर पेयर रैंडमली हमने उठाया, अगर ये उसके अंदर है तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा। आप मेरे को ये बताइए, सिमेट्रिक का मतलब होता है इसका उल्टा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा ये, तो हमें पता है इंटीजर नंबर प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी। अगर 2 प्लस का इंटीजर है तो माइनस का भी क्या होगा, यानी उसका नेगेटिव भी फिर भी क्या रहेगा, तो नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि एक्स वाई भी किसके अंदर चला जाएगा, रिलेशन के अंदर। तो ये वाला सिस्टम क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिस्टिव के लिए 3 एलिमेंट यहाँ लेके चलेंगे, एक्स वाई और जेड, जो तीनों किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। जब मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे नंबर का प्रयोग नहीं करना डबल टाइम, तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया स्मॉल जेड और यहाँ यूज़ कर लिया हमने कैपिटल जेड को, सिर्फ समझने के लिए, थोड़े क्वेश्चन के लिए। पहला ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, ये क्या होगा आपका, इंटीजर होगा, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। सेकंड, इसका मतलब एक्स वाई किसके अंदर था, रिलेशन के अंदर था। सेकंड, वाई और जेड किसके अंदर है, रिलेशन में, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वाई माइनस जेड क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चेक करना है कि x और z रिलेशन के अंदर जाता है कि नहीं जाता है। मेन बात क्या इसी कंडीशन ये है कि x माइनस जेड क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आप दिमाग का प्रयोग करोगे, किन्हीं भी क्वेश्चन को आप प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह कर सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। आप ये बताइए, जब ऐड करोगे x माइनस वाई प्लस में y माइनस जेड, और इधर क्या होगा भाई, इंटीजर प्लस इंटीजर करोगे तो क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर ही रहेगा। तो ये माइनस का y, ये प्लस का y कैंसिल आउट, क्या बचेगा, x माइनस जेड, क्या आ गया आपका, इंटीजर। कंडीशन सेटिस्फाई कर गया जी, x z रिलेशन में चला गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या लिख देंगे, सिस्टम क्या है, इक्विवेलेंस है। सिस्टम क्या आपका, इक्विवेलेंस है। तो इस प्रकार से कंसेप्ट वही है, आपको कभी प्लस की वैल्यू देगा, कभी स्क्वायर में दे देगा, कभी क्यूब में दे देगा, कभी डिवीजन में दे देगा, कभी 2 टाइम, कभी 3 टाइम, कभी 2 से डिविजिबल, कभी 5 से, कभी 7 से। इस प्रकार से आपके सामने ये डिफरेंट कंडीशन लेके चलेगा। उस कंडीशन को इन तीनों ही पैमानों के ऊपर सोल्व करने का प्रयास करेंगे, और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता तो बोल देंगे कि सिस्टम क्या आपका, सिस्टम क्या आपका इक्विवेलेंस है। और अगर किसी भी एक कंडीशन को अनफॉलो करता है तो लिख देंगे कि सिस्टम क्या नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है जी, ऐसे ही एक क्वेश्चन का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसका मीनिंग क्या है। फिर भी आपको बार बार ये बातें बता दी गई है, अगर इन कंसेप्ट में आपको समस्या है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख ले, क्योंकि उसके अंदर +1 क्लास का भी सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया गया है। ठीक है भाई, तो चेक करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे है, एक रिलेशन दे दी, एक सेट दे दिया L, जिसके अंदर क्या है, ऑल लाइन्स है, बहुत सारी लाइन है। ठीक है जी, उनमें से हमने क्या कर दिया, L के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करके बहुत सारे ऑर्डर पेयर बने। और आपको पता कि बहुत सारे ऑर्डर पेयर में से कुछ स्पेशल ऑर्डर पेयर उठाए जाते हैं जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और जब सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर की कलेक्शन करते हैं, उसी को हम रिलेशन का नाम दे देते हैं। अब उन रिलेशन में से कितने प्रकार की रिलेशन और हो सकती है, ठीक है जी, कितने प्रकार की कैटेगरी है, तो उसमें से एक कैटेगरी है इक्विवेलेंस, जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास 2 लाइन है L1 और L2,
ये हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, कुछ पैरेलल लाइन के ऊपर, कुछ परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर। इसी क्वेश्चन को मैं दो जगह बताऊंगा कि एक जगह पे ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस होगा और एक जगह पे इक्विवेलेंस नहीं होगा। किस केस में हो सकता, किस में नहीं हो सकता। आपको पहले ही बताया था, वेरिएबल को चेंज कर देगा, एक्स वाई की जगह क्या लिख देंगे हम, L1 L2 P1 P2, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें। कंडीशन दे दी कि L1 पैरेलल होगी L2 के, सच दैट L1 और L2 दोनों ही किससे बिलोंग करती है, L अपने पास जो सेट है जिसके अंदर बहुत सारी लाइन है, एक प्लेन है उसके अंदर हमने बहुत सारी लाइन ली है। अब चेक करते कि ये वाला सिस्टम इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो क्या बात करेंगे हम यहाँ पे, RST की। किसकी बात करेंगे, RST की, ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको पता है कि हर लाइन अपने आप के क्या होती है, पैरेलल होती है, अपने आप की क्या होती है, पैरेलल। सभी को पता है लाइन पैरेलल कौन सी नहीं होती, जो एक दूसरे को कट करके जाती है, ठीक है जी। तो हर एक लाइन, जैसे अगर हम बात करें L1 बिलोंग करती है किससे, L से, तो प्रत्येक L1 अपने आप की क्या होगी, वो पैरेलल होगी। तो प्रत्येक L1 किसके अंदर होगा, आपका रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगी। सिमेट्रिक की बात करेंगे हम, वही ऑर्डर पेयर उठा लिया जो रिलेशन के अंदर है। कंडीशन क्या होगा कि L1 पैरेलल है L2 के। इसका अपोजिट चेक करते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं भैया, अगर अपनी L1 लाइन है और ये क्या अपनी L2, मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर कि L1 पैरेलल है L2 के, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि L2 पैरेलल है किसके, तो ये भी तो लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये वाला भी जो सिस्टम है, ऑर्डर पेयर है, रिलेशन के अंदर चला जाएगा। सिमेट्रिक भी हुआ। ट्रांजिटिव में 3 लाइन ले ली, L1 L2 और L3 जो L सेट में है। फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे L1 L2 की, तो कंडीशन क्या होगी, L1 पैरेलल होगी L2 की, यानी L1 लाइन है पैरेलल होगी किसके, L2 के। सेकंड कंडीशन लेके चले L2 और L3 की, जो रिलेशन के अंदर है। कंडीशन क्या होगी अपनी, L2 पैरेलल L3, यानी L2 किसके पैरेलल है, L3 के। एक बात बताइए मेरे से, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के, ये तो तीनों ही लाइन क्या होगी, आप इसको इक्वेशन 1 2 मान सकते हो। तो 1 2 से क्या लिख सकते हैं हम, साथ में L1 पैरेलल होगी L3। तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन भी क्या कर दी इसने, सेटिस्फाई। ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाई है, तो सिस्टम इज इक्विवेलेंस, सिस्टम इज इक्विवेलेंस, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करके देखते हैं, पैरेलल की जगह क्या लेके चलते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन पहली कंडीशन में फेल हो जाएगा, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, समझ गए मेरी बात को। दूसरी बात, अगर हम इस क्वेश्चन की लेके चलें, ये वाला सिस्टम सिर्फ सिमेट्रिक हो सकता है। अगर L1, ये अपनी लाइन L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर, तो मैं लिख सकता हूँ L2 किस पे परपेंडिकुलर है, L1 के। सिर्फ ये वाला सिस्टम क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली अपनी L1 लाइन है जो L2 लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये L2 हमने मान लिया किसके परपेंडिकुलर है, L3 के। तो इसका मतलब तो क्या होगा कि L1 और L3 क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी, समझ गए जी। तो आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इक्विवेलेंस का केस पूछ सकता है, कोई भी स्टेटमेंट आपसे इसकी पूछी जा सकती है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन चेक करते हम, कोई क्वेश्चन दे दिया इसने, एक 2 पे दे दिया, एक 5 पे दे दिया, एक 7 पे दे दिया, एक n पे दे दिया। तो n का मतलब क्या है कि n की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम ले सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी दे दी कि 2 नंबर का डिफरेंस 2 से डिवाइड होता है, उस 2 की बजाय 5 आ सकता है, 7 9 कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। क्वेश्चन ऐसा भी लेके चलते हैं ताकि आपकी कई वैरायटी के क्वेश्चन आपके सोल्व करने को आपको मिलेंगे। मैंने आपको ये बात पहले ही नोट करवा दी गई है, बता दी गई है कि आपका क्वेश्चन आपको सेम तरीके से करने हैं, बस आपकी कंडीशन चेंज होती रहेगी एवरी क्वेश्चन के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ कंडीशन दे दी इसने, एक रिलेशन दे दी, कोई नंबर है A और B जो किसी भी रियल नंबर वगैरह से डिनोट करते हैं, या होल नंबर दे सकता है, इंटीजर वगैरह दे सकता है। तो हम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने एग्जांपल लेके चलेंगे। यहाँ पर रियल नंबर की बात है, रिलेशन दे दी इसने कि आपको ऑर्डर पेयर दिए गए हैं A और B की फॉर्म में, सच दैट कंडीशन दे दी A माइनस B इज डिविजिबल बाई, बोलो क्या लिखूँ मैं यहाँ, 2 5 7 9 n, एनीथिंग, n लिख देता हूँ, n की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। या फिर हमने मान लिया यहाँ 5 लिख दिया, फिर बाद में इसका n में चेंज कर देंगे हम, ठीक है जी, ताकि आपको इसकी जगह कोई भी वैल्यू दे दे तो आपको वहाँ से क्वेश्चन कैसे उठाना है ये आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, ठीक है जी। कोई भी नंबर हमने लिया जो रियल नंबर है, अब चेक करते हैं कि A रिलेशन में जाएगा या
नहीं जाता। कंडीशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 की जगह 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, कुछ भी। तो एक बार चेक करते हैं भाई, यानी इस नंबर को अपने आप से माइनस करते तो कितना आंसर आएगा, और इसके बाद लिखेंगे 0 इज डिविजिबल बाई एवरी रियल नंबर। 0 सभी नंबर से भाग होगा, तो अगर सभी से भाग होगा तो 5 से ही भाग होगा। तो ये एवरी मैंने इसे लिख दिया कि अगर वहाँ n आता तो लिख देते हैं कि एवरी रियल नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाई n। अगर 2 है तो इट इज़ डिविजिबल बाई 2, 3 है तो 7 है तो डिविजिबल बाई 5 लिख दोगे इसको। अगर डिवाइड होता है तो यानी कि प्रत्येक ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो इसके अंदर चला जाएगा। तो सिस्टम क्या अपना रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का कोई भी ऑर्डर पेयर लेकर चलेंगे ए बी, जो ऑलरेडी किसके अंदर है, रिलेशन में। देखो जी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन किनको चेक करते हैं, ये हम उन्हीं को चेक करते हैं जो नॉन एम्प्टी होती है, समझ गए नहीं। यानी कि ये रिलेशन उन्हीं की बात चल रही है जिनके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई ऑर्डर पेयर होते हैं, बिल्कुल वॉइड नहीं होती। जो बिल्कुल खाली उसको तो वाइड बोल देंगे हम, समझ गए जी। तो यानी कि उसके अंदर से कोई एक ऑर्डर पेयर उठाएंगे। सिमेट्रिक का मतलब क्या था, उसका अपोजिट उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ये तो एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है कोई भी ऑर्डर पेयर रैंडमली, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी a माइनस बी किससे भाग होगा, डिविजिबल बाई 5 से भाग होगा। आप ये बताओ, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लूँ तो भी क्या किससे भाग होगा ये, भाई अगर मान लो कि 50 5 से डिवाइड होता है तो माइनस का 50 भी तो भाग होगा, समझ गए। तो कोई भी नंबर है तो यानी इसका अपोजिट भी एग्जिस्ट करेगा, बी ए बी एग्जिस्ट करेगा, तो क्या लिख देंगे उसको, सिमेट्रिक। यहाँ बात करते हैं ट्रांजिस्टिव की, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए बी सी अपने 3 नंबर है, जो अपनी जो भी कंडीशन है, जो भी आपको सेट दिया मिलेगा, यहाँ रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर वगैरह, उससे बिलोंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर उसके अंदर होगा ए और बी रिलेशन में होगा। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी किससे भाग होगा, 5 से डिवाइड। अगर 5 से डिवाइड होता तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5p लिख सकते हैं, 5p। भाई 5 से डिवाइड होता तो 5 का फैक्टर फॉर्म में होगा वो, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ 2 ऑर्डर पेयर की बात होगी। सेकंड ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, b और c भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब b माइनस सी भी 5 से डिवाइड होगा, तो इसको 5 क्यों लिख दें, कोई अनदर नंबर लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 2। अब हमें चेक करना है कि a और c 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर डिवाइड होता है तो ये ट्रांजिस्टिव है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब क्या कि यहाँ से b कैंसिल होगा, हमें चाहिए a और c। ऐड करने के बाद ये माइनस को ये प्लस है कैंसिल, तो क्या बचेगा, a माइनस c। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 5 कॉमन आएगा, p प्लस q। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 का फैक्टर की फॉर्म में है, तो यानी कि 5 से डिवाइड होगा तो क्या लिखेंगे, a और c भी किसके अंदर जाता है, आपका रिलेशन के अंदर। तो ऑल द 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इक्विवेलेंस की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आपको मेंटली बहुत सारी चीज़ें सोचनी है, आराम से आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं, और जिस भी टॉपिक को आप समझना चाहते हैं उसकी आपको डिटेल में वीडियो दोबारा से अलग टॉपिक की मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे फंक्शन की नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है।